आज के क्लास में इकाई अंक का टाइप 3 का थ्योरी करेंगे हम लोग। टाइप 3 में जो है यह क्वेश्चन आपको पावर से संबंधित रहेगा। बहुत बड़ी बड़ी पावर रहेगा, उसमें से इकाई अंक निकालेंगे। यह क्वेश्चन जो है आज का जो क्लास है इसमें आपको ज्यादा रेलवे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हमेशा एक या दो क्वेश्चन जो है पावर से संबंधित पूछते रहता है। यह क्वेश्चन जो है आपका अधिकतर आपको रेलवे में ये देखने के लिए मिलेगा। ऐसे तो आपको डिफरेंस में भी देखने के लिए मिलेगा, एसएससी जीडी में भी, सभी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए यह वीवीआई है। लेकिन यह जो है आपको रेलवे के लिए जो है मुख्य रूप से ये ज्यादा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि यदि किसी भी संख्या के पावर बहुत बड़ी हो तो उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। आइए सबसे पहले समझते हैं। जैसे ये आपका यह क्वेश्चन इस तरह से, अब सवाल में हम बोलेंगे इकाई अंक ज्ञात करें, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि 6 को 29 बार गुना करेंगे फिर इकाई अंक निकालेंगे, तो बहुत टफ काम होगा। इससे ये हो गया 6, तो इसका अर्थ क्या हो गया, 6 को 2 बार हम गुना करेंगे तो इकाई अंक निकालेंगे। अब यह पावर 3 है तो इसको 3 बार गुना करना होगा। 4 रहेगा तो 4 बार गुना करना होगा। तो ये सभी प्रश्न को देखिए बन तो जाएगा, लेकिन इसमें टाइम कितना लगता है। देखिए इसको हम ट्रिक से जो है वो बनाएंगे। अब देखिए ये आपका सवाल है, इस प्रश्न में से हम बोलेंगे कि इकाई अंक ज्ञात करें, है ना। तो अब देखिए इतना को जो है इतना बार गुना करके इकाई अंक पता करना काफी टाइम लगेगा, ठीक। तो इसमें ध्यान रखना है, यदि पावर के रूप में कोई संख्या हो, यदि पावर के रूप में कोई संख्या हो, सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 एवं 6 हो तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 एवं 6 होगा तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह आपका यह सवाल है। हम अभी जस्ट आपको बताए थे कि सबसे पहले हम देखेंगे बेस का इकाई अंक, यानी ये 5 डिजिट, ये 0, 1, 5 एवं 6, यह चारों डिजिट में से इकाई के स्थान पर कोई भी एक डिजिट हो तो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी इसमें क्या होगा, नो चेंज। यानी 0 रहेगा तो इकाई अंक 0 ही होगा, 1 रहेगा तो 1 होगा, 5 रहेगा तो 5 होगा और 6 रहेगा तो 6। आइए देखते हैं। देखिए बेस का इकाई अंक 0 है तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 0 ही होगा। हम बोलेंगे अभी भी कितना होगा, 0 होगा। ये पावर पर निर्भर नहीं करता है। यदि हम यहाँ 69 भी लिख देंगे तो भी इकाई अंक कितना होगा, 0 ही होगा। अभी भी कितना होगा, 0 होगा। यानी पावर में कोई भी प्राकृतिक संख्या हो तो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए अब देखिए यहाँ पर 1 रहेगा तो इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। हम बोलेंगे अभी कितना इकाई अंक होगा तो 1 ही होगा। अब इकाई अंक कितना होगा तो 1 ही होगा। यानी पावर पर यह निर्भर नहीं करता है। यदि बेस का इकाई अंक 0 तो 0 होगा, 1 रहेगा तो 1 होगा। यदि इसके स्थान पर 5 रहता तो इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा। यदि इसके स्थान पर 6 रहता तो इकाई अंक कितना होता, 6 रहता। हम बोलेंगे अभी भी इकाई अंक कितना है तो 6 ही है। हम बोलेंगे अब इकाई अंक कितना होगा तो 6 ही होगा। हम बोलेंगे अब कितना इकाई अंक होगा, 6 ही होगा। 2 रहेगा तो भी इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। 29 रहेगा तो भी इकाई अंक कितना होगा, 6। यानी मेरे कहने का मतलब है ये 4 डिजिट में से इकाई के स्थान पर कोई भी एक डिजिट हो
तो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1, आइए सवाल में इकाई अंक निकालना है। तो अभी हम जस्ट बताए थे कि यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 एवं 6 हो तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि बेस का इकाई अंक यहाँ पर 0 होगा तो इकाई अंक 0 ही होगा। यदि इसके स्थान पर 1 रहता तो इकाई अंक 1 होता। यहाँ पर 5 रहेगा तो इकाई अंक 5 होगा। इसके स्थान पर 6 रहेगा तो इकाई अंक कितना होगा? 6। लेकिन यहाँ पर बेस का इकाई अंक 0 है, पावर पर यह जो है निर्भर नहीं करता, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। इसका इकाई अंक कितना होगा? 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके स्थान पर हम 1 लिख दिया। अब सवाल में हम बोलेंगे कि इकाई अंक ज्ञात करेंगे, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 1। अभी हम इसको मिटा भी देंगे तो भी बोलेंगे इकाई अंक कितना होगा? तो 1 ही होगा। अभी भी बोलेंगे इकाई अंक कितना होगा? तो कितना होगा? 1 ही होगा। अब यहाँ 5 रखिए। अब हम सवाल में बोलेंगे कि इकाई अंक ज्ञात करें, तो इस सवाल में भी देखिए इकाई अंक कितना होगा? 5 ही होगा। ये 3 हो गया। और यहाँ भी अब भी बोलेंगे कि इकाई अंक कितना होगा? 5 ही होगा। अभी भी बोलेंगे इकाई अंक कितना होगा? 5 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसके स्थान पर 6 है। सवाल में हम बोलेंगे कि इकाई अंक ज्ञात करेंगे, तो इस सवाल का देखिए इकाई अंक कितना होगा? 6। या इस तरह भी हम लिख देंगे। सवाल में बोलेंगे कि इकाई अंक ज्ञात करें, तो इस सवाल का इकाई अंक कितना होगा? 6। बट केवल इसमें आपको ध्यान रखना है कि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 एवं 6 हो तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप ये नहीं, सब एक्सेप्शन क्वेश्चन, आप ये नहीं बोलिएगा कि यदि यहाँ 0 रहेगा तो इकाई अंक कितना होगा, ये अलग हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। किसी भी संख्या के पावर 0 रहेगा तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। कोई भी संख्या रहेगा। जैसे ये आपका है, यहाँ हम 5 भी लिखेंगे तो भी इसका मान कितना होगा? 1 ही होगा। 2 भी लिखेंगे तो भी इसका मान क्या होगा? ये आपका पावर बड़ा रहेगा। ये जब भी रहेगा तो आपको बड़ा रहेगा, यानी 1 या 1 से बड़ा रहेगा। 1, 2, 3 कुछ भी रहे तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये तो आपका पावर से संबंधित था। और बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 एवं 6 हो तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। अब बोलिएगा सवाल में जो है इसमें कंबाइंड सभी को मिला के हम लिखते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन अगला एग्जाम्पल नंबर 5। अब इस प्रश्न में हम बोलेंगे कि इकाई अंक ज्ञात करें, तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 एवं 6 तो नो चेंज होगा। यहाँ 5 है तो इकाई अंक कितना होगा? 5। यहाँ पर भी देखिए 1 है तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिंबल गुना रहेगा तो गुना देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, और माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। उसी तरह
यहाँ भी देखिए 6 है तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए गुना करेंगे तो कितना होगा, 6×5 = 30। 30 का इकाई अंक कितना होगा, 0। 30 का इकाई अंक कितना होगा, 0। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब इस सवाल में भी हम बोलेंगे कि इकाई अंक ज्ञात करें, तो केवल इकाई अंक से मतलब, देखिए यहाँ बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 एवं 6 हो तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए गुना है तो गुना होगा, फिर यहाँ पर से भी कितना होगा, 5। फिर देखिए गुना तो गुना, फिर यहाँ का इकाई अंक कितना होगा, 5। यहाँ से भी देखिए 1 है इकाई अंक, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 1। तो देखिए 5 × 25 के 5, फिर 5 × 5 कितना, 25 के 5, फिर 5 × 1 कितना होगा, 5। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का इकाई अंक कितना होगा, 5। क्वेश्चन नंबर 6 का इकाई अंक कितना होगा, 5। आइए अब देखिए सवाल में हम यहाँ पर भी बोलेंगे कि इकाई अंक ज्ञात करें, तो केवल इकाई अंक से मतलब, यहाँ पर भी देखिए इकाई अंक 6 है तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा तो प्लस होगा, और माइनस का चिन्ह रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। फिर देखिए यहाँ पर इकाई अंक कितना होगा, 5। प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस, यहाँ पर भी इकाई अंक कितना होगा, 1। आप जोड़ दीजिए, 6 और 5 आपका 11 होगा, और 11 × 1 = 12, तो 12 की इकाई अंक कितना होगा। अब देखिए प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, और गुना का चिन्ह रहेगा तो गुना देंगे। ये आपका देखिए पावर से संबंधित था प्रश्न, और 0, 1, 5, 6 रहेगा तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपके मन में चल रहा होगा क्वेश्चन कि यदि इसके अलावा कोई डिजिट रहेगा तब, जैसे में देखिए इस तरह से आपके मन में चलता होगा कि सर इसके अलावा तो भी डिजिट होता है, जैसे में 2, 3, 4, 7, 8 एवं 9। यदि इकाई के स्थान पर ये सब डिजिट रहेगा तब कैसे बनाएंगे। चलिए, यदि 0 रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि इसके अलावा कोई डिजिट हो, जैसे में 2, 3, 4, 7, 8 एवं 9, तब इसमें से इकाई अंक कैसे निकालेंगे, आइए हम देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपको ध्यान आपको यह रखना है कि यदि पावर जो है, जैसे ये आपका इस तरह से सवाल है, अब इसमें से हम बोलेंगे कि इकाई अंक ज्ञात करें, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना कि पावर कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इस 6 डिजिट में से कोई भी इकाई अंक पर हो तब पावर के अंतिम से 2 अंक में 4 से भागा देंगे। पावर के अंतिम में 2 अंक में 4 से भागा देंगे। यदि शेषफल 1 आएगा तो पावर 1 देंगे, शेषफल 2 आएगा तो पावर 2 देंगे, शेषफल 3 आएगा तो पावर 3 देंगे। यदि शेषफल 0 आ जाए तो पावर कितना देंगे, 4। यदि शेषफल 0 आ जाए तो पावर कितना देंगे, 4। आइए देखते हैं। आपका मन है तो 3 अंक में भी भाग दे सकते हैं, 4 अंक में भी दे सकते हैं, पूरे अंक में भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम अंतिम में कितना अंक में भागा देंगे, 2 अंक में। कितना से, 4 से। अब देखिए इसमें 4 से हम भाग देंगे इस तरह से, तो ये देखिए 4 × 5 = 20 न होगा।
शेषफल कितना आ गया 1, तो 3 के पावर 1, यानी इसका इकाई अंक कितना होगा 3। यदि इसी का क्वेश्चन नंबर 2, यदि यहाँ पर 22 रहता तो देखिए 4 से भागा 22 में देंगे तो 4 पचे 20 होगा, शेषफल कितना होगा 2। तो यहाँ देखिए 3 के पावर कितना देंगे 2, तो 3 के पावर 2 कितना होगा 9, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 9। यदि इसके स्थान पर 23 रहता तो देखिए 23 में भागा देंगे 4 से, 4 से भाग देना है हमेशा, तो 4 पचे 20 होगा, शेषफल कितना होगा 3, तो 3 के पावर कितना देंगे 3, तो 3 को 3 बार गुना करेंगे तो ये 27 होगा, और 27 का इकाई अंक कितना होगा 7। अब देखिए यदि इसके स्थान पर 24 रहता और सवाल में हम बोलेंगे कि इकाई अंक ज्ञात करें, तो केवल इकाई अंक से मतलब रखेंगे, तो अंतिम में कितना अंक में भागा देंगे 4 से भागा देंगे। आप देखिए इस 3 अंक में भी भाग दे सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है 2 अंक में भागा देंगे। इस 24 में देखिए हम 4 से भागा देंगे तो 6 चौक 24 होगा, शेषफल क्या हो गया 0। जब शेषफल 0 हो तो पावर कितना देंगे 4। यदि शेषफल 0 आ जाए तो इकाई अंक पर पावर कितना देंगे 4, तो 3 के पावर 4 कितना होगा 81, यानी इसका इकाई अंक कितना होगा 1। यानी यदि इकाई स्थान पर 2, 3, 4, 7, 8 एवं 9 हो तो इकाई अंक निकालने के लिए जो पावर होगा, पावर के अंतिम से 2 अंक में 4 से भगा देंगे। यदि शेषफल 1 आएगा तो पावर 1 देंगे, शेषफल 2 आएगा तो पावर 2 देंगे, शेषफल 3 आएगा तो पावर 3 देंगे। यदि शेषफल 0 आ जाए तो पावर कितना देंगे 4। यदि शेषफल 0 आ जाए तो पावर कितना देंगे 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस तरह से। ये कुछ भी सवाल हो सकता है। अब देखिए यदि यहाँ 0 रहता तो 0 होता, 1 रहता तो 1, 5 रहता तो 5, 6 रहता तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इसके अलावा ये सभी में से कोई भी इकाई स्थान पर हो तो हम क्या करते हैं कि अंतिम से इस 2 अंक में 4 से भागा देते हैं। आप 3 अंक में भी 4 से भागा दीजिएगा तो इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हम इसलिए 2 अंक में भाग देते हैं, हमको टाइम की बचत हो। ठीक, अब देखिए 4 से भागा देंगे तो 7 चौक 28 होगा, शेषफल कितना होगा ये, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 2। अब देखिए यदि इसके स्थान पर 30 रहता, अब देखिए इसमें 4 से जब हम भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा 2 होगा, 7 चौक 28, शेषफल कितना होगा 2, तो 2 के पावर 2 कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा 4। यदि इसके स्थान पर 31 रहता तो 31 में हम 4 से भागा देंगे, देखिए 7 चौक 28 होता, तो शेषफल कितना 3, तो 2 के पावर 3 कितना होगा 8, यानी इकाई अंक कितना होगा 8। यदि इसके स्थान पर 32 रहता तब 32 में हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा 0। जब 4 से भागा देंगे शेषफल 0 होगा तो पावर कितना देंगे 4। जब शेषफल 0 तो पावर 4, तो 2 के पावर 4 कितना होगा 16, 16 की इकाई अंक 6, 16 की इकाई अंक कितना होगा 6। यानी कुछ भी रहे, इसके अलावा 2, 3, 4, 7, 8, 9 कुछ भी हो तो अंतिम में क्या करेंगे 2 अंक में भाग देंगे। शेषफल 1 आएगा तो पावर 1 देंगे, शेषफल 2 तो पावर 2, शेषफल 3 तो पावर 3, शेषफल 4, यदि शेषफल 0 आएगा तो पावर क्या देंगे 4। अब देखिए आपके मन में ये सारा भी सवाल चलता होगा कि यदि यहाँ पर ये इस तरह से है
और हमको देखिए भाग देने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, क्योंकि आप तो बताए थे 2 अंक, हम ये भी बताए थे कि यदि 2 अंक में भी भाग देंगे तो भी शेषफल कितने आएगा। आइस आपका मन है तो 3 अंक में भाग दीजिए, मन है तो 4 अंक में भाग दीजिए, मन है तो आप पूरे में 4 से भाग दीजिए, लेकिन कम से कम 2 अंक में, क्योंकि जब ये 0 और 2 में 4 से भागा दीजिएगा तो थोड़ा सा आपको उलझन जैसा लग रहा है, इसलिए हम करेंगे कि इस 3 अंक में 4 से भागा दे दीजिए। देखिए 4 दूना 8 होगा, फिर ये देखिए कितना होगा 22 और 4 पचे 20, शेषफल कितना आ गया 2। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, 4 के पावर कितना होगा 2, तो 4 के पावर 2 कितना होगा 16, 16 की इकाई अंक कितना होगा। आपका मन है तो 4 अंक में भी दे देंगे या इन सभी अंक में देंगे 4 से भागा, तो भी शेषफल कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक, आप लोग देख लीजिए दे के भी, देखिए हम पूरे में दे देते हैं 4 से भागा, तो भी जो है शेषफल 2 ही होगा। देखिए 4 दूना 8 होगा ना, ये 2, ये देखिए 4 पचे 20 होगा, फिर देखिए 1 0, फिर देखिए 4 दूना 8 होगा 2, फिर देखिए ये 2, फिर देखिए 4 पचे कितना हो गया 20, तो अभी शेषफल कितना आया 2 ही। यानी जैसे आप 3 अंक में भी भागा दीजिए 4 इन कुछ भी, लेकिन अंतिम से कम 2 अंक में भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उसको पावर के रूप में लिखेंगे। यदि शेषफल 0 होगा तो पावर कितना देंगे 4, यदि शेषफल 0 होगा तो पावर कितना देंगे 4। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें हम बोलेंगे कि इकाई अंक ज्ञात करें। तो सवाल में देखिए हम बताए थे आपको कि किसी भी पावर के अंतिम से 2 अंक में 4 से भागा देंगे, तो इस 2 अंक में 4 से भागा देंगे तो 1 तो आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा परेशानी लग रहा है कि ऊपर बड़ा छोटा है, तो क्या करेंगे 3 अंक में भाग दे दो 4 से, तो 3 अंक में 4 से भागा देंगे तो कितना होगा 4 दूना 8 होगा ना, फिर देखिए 2 1 21 4 5 20, शेषफल कितना आ गया 7 के पावर कितना है। तो ये आपका सवाल था, और आपके मन में हो सकता है ये भी चलता होगा कि यदि छोटा रहेगा पावर तब यहाँ 1 ही रहेगा, तब इकाई अंक क्या होगा, तो 7 के पावर 1 कितना होगा 7। अब यहाँ 2 ही रहेगा तो 7 के पावर 2 कितना होगा 49, तो इकाई अंक कितना होगा 49। अब जैसे 5 रहेगा तो 5 को गुना करना, 7 को 5 बार गुना करना काफी टाइम है, तो ये 4 से बड़ा हो गया, तो इसमें 4 से भाग दे दो, तो भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, एक शेषफल बचेगा, तो 7 के पावर 1 कितना होगा 7 होगा। यानी 4 से बड़ा हो जाए पावर तो उसमें क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा उसको पावर के रूप में लिखेंगे। यदि शेषफल 0 होगा तो पावर क्या देंगे 4।